नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 20 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को घेरने की लगातार कांग्रेस की है कोशिश। वही कर्नाटक में मेन मुद्दा बना है जाति आधारित जनगणना। इसी के साथ चलते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अतीक के तिरंगे को 100 से लपेटना था, कांग्रेस नेता का लगातार यही है बयान। और फिर वही बता दें, 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया उनके पद से, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव को एक बड़ा एजेंडा बनाती है बीजेपी सरकार। वहीं बीजेपी को लगा एक और करारा झटका, आयनूर मंजूनाथ ने दे दिया है इस्तीफा। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के बाद मुख्तार अंसारी की बीबी पर 50,000 का इनाम घोषित, लगातार चल रही है फरार। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अहमद हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के जरिए पुलिसकर्मियों को किया जा रहा है सस्पेंड। अब तक 5 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के बीड में अतीक अशरफ को शहीद बताने वाला पोस्टर लगा है, पुलिस ने किया बड़ा एक्शन, 4 लोग हुए गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने भरी है हुंकार, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा भाजपा सरकार की कार्यशैली में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चुनाव के बाद छोड़ दूंगा राजनीति, सिद्धरमैया का बड़ा बयान निकल के आया। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। गुड्डू मुस्लिम के मकान और दुकान पर जल्द चलने वाला है बुलडोजर, नोटिस हुआ है जारी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। सतपाल मलिक ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया। वही पुलवामा अटैक को लेकर भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। सब खबर को जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को लगातार कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना को एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद ओबीसी समुदाय के अपमान की बात सामने आई। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा था। इसके बाद विपक्षी ने भी इस पे मौके का फायदा उठाते हुए जातिगत जनगणना का मुद्दा अब बीजेपी के सामने रखा है और लगातार उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अगर ओबीसी समुदाय यानी दलितों के हित की बात हमेशा करती है और उनके बारे में सोचती है तो उसे जातिगत जनगणना जल्द करानी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके। हालांकि भले ही कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही हो, लेकिन अभी वो सत्ता में नहीं आई है और लगातार ये आवाज उठाती आ रही। वहीं बता दें, कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने खुद जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कर्नाटक में सरकार से पूछा है कि उन्होंने ओबीसी के लिए क्या कुछ किया है। राहुल गांधी ने कहा 9 साल हो गए, मोदी ने अब तक ओबीसी के वोटों को जनगणना के आधार यानी आरक्षण के आधार पर नहीं बांटा है। सन 2011 में जनगणना हुई थी, तब तक अभी तक इसी जनगणना के आधार पर सारे समुदायों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है पहले जनगणना हो फिर आरक्षण की बात किया जाए, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में अब सभी को आरक्षण भी मिलना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने की है मांग और इसी के साथ बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से किया है निष्कासित। बड़ी खबर है, यूपी के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मौत की घटना सामने आई, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हो जाती है। वहीं कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने उन्हें शहीद बताया। कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिल सकता है तो फिर अतीक अहमद को भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता है। कांग्रेस ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। साथ ही राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को 6 साल के लिए पार्टी से ही निलंबित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बुरे फंसे हैं कांग्रेस नेता, लगातार अतीक अहमद को दिला रहे थे पद्म विभूषण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कांग्रेस नेता ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए उन्हें भारत रत्न की लगातार मांग कर रहे और ऐसे में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव लगातार पूरी तरह से एक क्रांतिकारी चुनाव बनता जा रहा है। बीजेपी को एक के बाद एक झटका लगता नजर आ रहा है। ये बड़ा झटका है, आयनूर मंजूनाथ ने दे दिया है पार्टी से इस्तीफे का ऐलान। बड़ी अपडेट है, कर्नाटक में बीजेपी को एक के बाद एक झटका लगता नजर आ रहा है। शिवमोगा जिले में आयनूर मंजूनाथ ने बुधवार को घोषणा पत्र में यह बड़ा ऐलान कर दिया कि वह अब एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वह पार्टी में प्राथमिक सदस्य को भी छोड़ रहे हैं। मंजूनाथ शिवमोगा शहर से टिकट में दावेदार थे, जहां से वर्तमान में पूर्व मंत्री एसके शिवरप्पा विधायक हैं। बीजेपी ने उन निर्वाचन क्षेत्र में उनको टिकट न देने की घोषणा की थी। ऐसे में उन्हें सारी बात ये खेल निकल के आ रहा है कि बीजेपी में जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो पार्टी से फेरबदल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि उनकी घोषणा इस बात की पुष्टि करने के बाद आई है कि पार्टी उन्हें शिवमोगा से मैदान में नहीं उतारने वाली है। उन्होंने कहा है कि मैं एमएलसी पद से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। वहीं कल वो कांग्रेस का भी दामन
थाम सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अहमद की पत्नी के साथ साथ मुख्तार अंसारी की बीवी अफसान भी हैं 50,000 इनामी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार यूपी में एक के बाद एक माफिया औरतें निकल के आ रही हैं। यूपी में माफिया और उनके गुर्गे ही नहीं, उनकी बेगम यानी पत्नियां भी पुलिस और प्रशासन के निशाने पर हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज में जहां माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर लगातार पुलिस अपना सिकंजा कस रही है और 50,000 का इनाम घोषित कर दी, वहीं बात कर रहे हैं तो अब एक नया केस सामने निकल के आया। अब इसी तरह से माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी पर भी न केवल कानून का सिकंजा कसा जा रहा है बल्कि उनके ऊपर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। दोनों बाहुबलियों की पत्नियां लगातार फरार चल रही हैं। दोनों की तलाश लगातार पुलिस दब्बोजहद कर रही है। गाजीपुर पुलिस ने बुधवार को अफसान अंसारी पर इनाम बढ़ा दिया। अफसाना के साथ 12 अपराधियों पर भी इनाम घोषित किया गया। इसमें कई नाम मुख्तार अंसारी के करीबियों का है। मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद और इसमें इनामी बदमाशों की सूची तैयार कर ली गई। हालांकि अंगद को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर पुलिस को अंगद की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना नहीं मिलने के कारण उसके फरार मानते हुए इनाम बढ़ाया गया था। वही बता दें अफसान अंसारी के खिलाफ मऊ जिले में दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी सन 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज कराया गया था। इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं अफसर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन वहां से भी हाईकोर्ट वाला पुनर्विचार अर्जी दाखिल करने का आदेश हो गया था। ऐसे में लगातार बुरी तरह फंसती जा रही हैं सभी गैंगस्टर की पत्नियां। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के जरिए 5 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। बड़ी अपडेट है। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई हुई। गैंगस्टर की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में शाहगंज थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मी शाहगंज थाना क्षेत्र में तैनात हैं। वहीं बता दें ML मेडिकल कॉलेज जहां अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, इस थाने के अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के दोनों आरोपी अतीक अहमद और वहीं भाई अशरफ को 16 अप्रैल को प्रयागराज में पत्रकार बनकर आए 3 आरोपियों ने धनाधन गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दी थी। आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को पुलिस अधिकारियों और मीडिया के सामने अंजाम दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीनों शूटरों ने अतीक और अशरफ का इंटरव्यू लेने के बहाने वहां पहुंचे थे। ऐसे में बड़ी सुरक्षा के तहत अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी और इसी तौर पर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के साथ चलते हैं अगली और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के बीड में अतीक अशरफ को शहीद बताने वाला लगा पोस्टर, पुलिस का हुआ है बड़ा एक्शन, 4 लोग हुए गिरफ्तार। बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र के बीड जिले में मजलगांव के चौक पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शहीद बताने वाले पोस्टर लगाए गए। सूचना मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने इस पोस्टर को तुरंत हटवा दिया। इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीड पुलिस अतीक गैंग से रिश्ते अब पूछना शुरू कर दिया और जांच लगातार शुरू हो चुकी। आखिर महाराष्ट्र में कौन सी टीम काम कर रही थी अतीक अहमद की? इससे पहले बता दें बुधवार को अतीक और अशरफ के हत्या आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है। दूसरी तरफ बात करें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, कॉलविन अस्पताल ले जाते समय दनादन गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद प्रयागराज की लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही थी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। भाजपा सरकार की कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश को कर दिया है बर्बाद। अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल के आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस सरकार ने आम जनता का भरोसा खो दिया है। सरकार की कार्यशैली ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। सपा के प्रमुख प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की ओर से जारी पत्र में अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पहले कभी इतना बेखौफ नहीं थे। भाजपा राज में दिन दिहाड़े सड़क पर हत्याएं हो रही हैं। प्रदेश में अपराध की सही पराकाष्ठा पार हो चुकी। हर वर्ग डरा और सहमा हुआ है। खुद भाजपा नेता अब मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही, लेकिन ये सच बात है कि यूपी में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। चुनाव के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सिद्धरमैया का बड़ा बयान निकल के आया। कर्नाटक चुनाव में चलाया है इमोशनल कार्ड। बड़ी खबर है। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने मैसूर के वरुणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ी खबर निकल के आ रही। वरुणा में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस विधायक दल से नेता सिद्धरमैया ने इन दिनों अपने चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। मंगलवार को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं की नब्ज जमाने और निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए कई बैठकें कर रहे हैं। राजनीति की रेखाओं को हर समय तक निहार रहे हैं।
सिद्धरमैया ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाना चाहिए। वहीं सिद्धरमैया ने इमोशनल कार्ड चला दिया। इमोशनल कार्ड मीन्स उन्होंने बताया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये आप सबके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। गुड्डू मुस्लिम के मकान और दुकान पर चलेगा बुलडोजर का एक्शन, नोटिस हुआ है जारी। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटर केस में अभियुक्त बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अवैध मकान और दुकान पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज विकास पदाधिकारी ने अवैध मकान और दुकान को लेकर चंदा बीवी और गुड्डू मुस्लिम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा है। लेकिन लगातार जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं, ऐसे में परिजन की ओर से प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हो पाया। जवाब न दाखिल होने के कारण बड़ी कार्रवाई हो गई। 18 अप्रैल को अवैध निर्माण खुदन तोड़ने वाले विभाग ने आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बताया है कि अगर 20 अप्रैल तक इस कार्रवाई को नहीं दिया जाता है, अगर इस पर कोई जवाबदेही नहीं होती है, तो आपको बता दें 3 मंजिला मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं लगभग 585 स्क्वायर फीट में बना है गुड्डू मुस्लिम का मकान और गुड्डू मुस्लिम की दुकान और घर को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 20 अप्रैल तक अगर जवाबदेही नहीं होती है तो मकान और दुकान को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सतपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया। भाजपा को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं सतपाल मलिक और कांग्रेस। पुलवामा अटैक को लेकर श्वेत पत्र की गई है मांग। बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा द वायर को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया था। कांग्रेस ने सन 2019 में पुलवामा आतंकी हमले पर एक श्वेत पत्र की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने आसानी से निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक विमान से यात्रा करने के लिए अनुरोध किया गया था, यानी उनसे विमान मांगा गया था, लेकिन उन्होंने विमान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जब सैनिकों ने बार बार उनसे आग्रह किया था तो उन्हें विमान क्यों नहीं मुहैया कराया गया था। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने शक्ति सिंह गोहिल और कर्नल रोहित चौधरी और विंगर कमांडर अनुमना आचार्य ने मोदी सरकार की उन गंभीर चूकों को लेकर सवाल उठाए जिनके परिणाम स्वरूप सन 2019 में पुलवामा अटैक होता है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसे में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और अभी तक किसी तरह की जवाबदेही नहीं हो पाई, न तो केंद्र की तरफ से न तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में जीत की लहर दौड़ रही है, फिर से होगा परिवर्तन, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर शेयर करना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।